आईएएस 2023 में जवाहरलाल नेहरू जी के एक कोटेशन पर जीएस पेपर 4 एथिक्स मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। यह प्रश्न महिलाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न था और यह पहली बार था 2013 से, जब से एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू जी से यह पहला प्रश्न था और उनके बहुत ही एक हम ये कह सकते हैं कि एक चर्चित कोटेशन पर यह सवाल पूछा गया। पहले इस कोटेशन को देखते हैं कि कोटेशन क्या है। लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं को जागृत होना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़ती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। जवाहरलाल नेहरू। टू अवेकन द पीपल इट इज द विमेन हु मस्ट बी अवेकेंड। वंस शी इज ऑन द मूव द फैमिली मूव्स, द विलेज मूव्स, द नेशन मूव्स। जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। इस तरह के स्टेटमेंट या जो कोटेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जिनको वर्तमान संदर्भ में उनसे क्या संप्रेषित होता है यह सवाल आपसे पूछा जाता है, उनको लिखने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले एक रूपरेखा के बारे में सोचते हैं कि इसमें क्या रूपरेखा बनाई जा सकती है। अगर हम अपनी आज की दुनिया में चारों तरफ निगाह उठाकर देखें तो महिलाओं के दर्जे को लेकर 3 अलग अलग स्थितियां आपको मिलेंगी। एक तरफ अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक देश और कुछ गैर इस्लामिक देश भी हैं जो धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष या दोनों कारणों से, रिलीजियस या सेकुलर दोनों कारणों से महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने से न केवल मना करते हैं बल्कि महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान करते हैं। और जब तालिबानों ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल किया था तो उसके बाद जो उनकी महिला संबंधी नीतियां थी कुछ महीनों के बाद दिखने लगी और उन्होंने महिलाओं को पहले उच्च शिक्षा में रोका, उसके बाद अलग लड़कियों की अलग शिक्षा की बात की, महिलाओं को कामकाज में जो बराबरी थी उस बराबरी पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, नौकरियों में कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां पर महिला जो है वो पुरुष समानता की अवधारणा से काफी दूर, महिला का जो दर्जा है वो दोयम दर्जा है। और ऐसा नहीं है कि केवल इस्लामिक देशों में ही है, ऐसा ही नहीं हम कह सकते कि खाड़ी के देश जब महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दे देते हैं तो ड्राइविंग का अधिकार दे देने के बाद बहुत अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने क्या अधिकार दे दिया और हम महिलाओं को क्या है, उस महिलाओं को जो है एक दकियानूसी जो सोच है उससे बाहर क्या है, बाहर निकालकर एक बराबरी का दर्जा दिए जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। गैर इस्लामिक देशों में भी इन प्रिंसिपल भले ही कुछ कहा जाए लेकिन इन प्रैक्टिकल व्यवहारिकता की जहां तक बात है वहां पर भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां महिलाओं का दर्जा दोयम दर्जा है। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं जहां पर फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति या इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति की बातें आई, जहां पर नारीवादी आंदोलन बहुत मजबूत रहे, वहां इन प्रिंसिपल और कुछ हद तक इन प्रैक्टिकल भी, सिद्धांत में भी और व्यवहार में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया गया। एक बराबरी की बात क्या है दी गई और सिद्धांत में ये बात क्या है, उन यूरोपीय देशों में, ज्यादातर पश्चिमी यूरोपीय देशों में हम ये बात क्या स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। तीसरी तरफ एक और सोच है, एक और दृष्टिकोण है जो महिला को अग्रगामी रखता है, महिला को समाज के नवनिर्माण में, महिला को समाज के ट्रांसफॉर्मेशन के रोल के संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। और इस प्रकार की जो सोच है वो भारत में भी कम से कम शास्त्रों में मौजूद रही है कि यत्र नारयस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो ये कोटेशन यूपीएससी ने दिया है जवाहरलाल नेहरू जी का, इस कोटेशन का सबसे जो स्पेशल, सबसे जो विशेष तत्व है वह यह है कि आज हमारी जो दुनिया है उस दुनिया में हम महिलाओं के दोयम दर्जे को देख रहे हैं, महिलाओं के बराबरी के दर्जे की बात को भी कुछ देशों में देख रहे हैं, लेकिन यह जो उद्धरण है यह महिलाओं को समाज को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में एक अग्रगामी भूमिका, एक अगुआ की भूमिका प्रदान करता है और इस रूप में यह बहुत प्रगतिशील स्टेटमेंट है।
दरअसल जवाहरलाल नेहरू जी ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे विचारक और सुधारक रहे हैं जिनका समाज, परिवार और देश के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को पुरुषों की भूमिका से अधिक माना गया है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू जी का महिला शिक्षा पर जो बहुत फोकस रहा है उसका एक कारण यह भी रहा है कि वे कहा करते थे कि एक व्यक्ति की जो शिक्षा होती है वो उस तक सीमित हो सकती है, लेकिन एक महिला की जो शिक्षा होती है वो पूरे परिवार को परिवर्तित कर देती है। तो जब आप ऐसे उदाहरण आधारित प्रश्नों को लिखते हैं तो आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि क्या ऐसा कुछ स्पेशल या यूनिक कोई चीज है जो हमारी आज की दुनिया जो है, जो दुनिया की संरचना है, जो उसमें मान्यताएं हैं, जो उसमें चल रहा है, जो प्रचलन में है, क्या उससे कोई विशेष खास तरह की कोई अलग बात इसमें कही गई है, उसको रेखांकित करिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी का यह कथन वर्तमान संदर्भ में, जबकि बहुत से इस्लामिक और गैर इस्लामिक देश महिलाओं को दोयम दर्जा धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष कारकों की वजह से प्रदान करते हैं, या केवल सिद्धांत में बराबरी की बात करके बहुत से यूरोपीय देश और बहुत से अमेरिका महाद्वीप के देश जो गैर बराबरी है व्यवहार में उसको कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश नहीं करते हैं, वहां पर महिला को देश के आगे बढ़ने, समाज के आगे बढ़ने, परिवार के आगे बढ़ने में उसकी अग्रगामी भूमिका को रेखांकित करना, यह बहुत ही एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण है। तो ये बात आप बता देंगे। दूसरी बात बच्चों यहां पर यह है कि जब हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपको लोगों को जगाना है तो आपको महिला को जागरूक करना पड़ेगा। जैसे इस स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो इस स्टेटमेंट की जो पहली लाइन है कि लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं को जागृत होना चाहिए। अगर आप समाज में कोई जागरण करना चाहते हैं, समाज में लोगों की चेतना में, समझ में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको महिलाओं को जगाना होगा। कोई भी जागृत जो वर्ग होता है, जो जागृत समूह या समुदाय होता है, वो दरअसल सशक्तिकरण का ड्राइवर होता है, वो इंपावरमेंट का क्या होता है, ड्राइवर होता है। तो यह कथन महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय और सामाजिक प्रगति के बीच के संबंधों को भी क्या बताता है। और जैसे महात्मा गांधी और बहुत से ऐसे चिंतक थे, वो ये कहा करते थे कि अगर किसी भी देश की प्रगति को देखना है तो वहां पर क्या है, आप महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की स्थिति को क्या है आप समझने की कोशिश करें। तो यहां पर भी बच्चों ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये कथन दरअसल क्या है, सोशल प्रोग्रेस का एक पैरामीटर क्या है, विमेन इंपावरमेंट है, इस बात को भी व्यक्त करता है। तो ये आप बता देंगे, ये इसका दूसरा डायमेंशन होगा जो मैंने यहां पर आपको बताया है। इसके साथ ही जागरूकता जो होती है वह कानून बनाकर, नीतियां लागू करके कोई परिवर्तन लाने से बहुत अलग होती है, अलग किस्म की होती है। या आर्थिक रूप से कोई आप चेंज करके, आर्थिक सुधार करके, आर्थिक परिवर्तन करके, या सामाजिक सुधार करके, जब भी आप समाज को नया बनाना चाहते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ये तीनों चीजें, चाहे आप कानून और नीतियों के द्वारा कोई चेंज लाना चाहते हैं, चाहे आप महिला आरक्षण के कानून के द्वारा महिला समानता और महिला सशक्तिकरण का रास्ता अपनाते हैं, या आप महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देकर, महिलाओं को संपत्ति में बराबर का वारिस बनाकर आप आर्थिक सशक्तिकरण के द्वारा या आर्थिक प्रक्रियाओं के द्वारा महिलाओं की स्वरोजगार में लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के माध्यम से आप उनकी भूमिका को समाज में बराबरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, या फिर आप क्या है कि कोई सोशल रिफॉर्म के द्वारा, ये जो सोशल रिफॉर्म है उस सोशल रिफॉर्म के द्वारा क्या है आप कोई चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि सामाजिक सुधार, इसके साथ ही राजनीतिक जो परिवर्तन है, फिर इसके साथ ही जो है जो कानूनी सुधार है, ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं, ये सभी जो तरीके हैं, ये हमारी चेतना के परिवर्तन से, ये हमारे अंतःकरण के भीतर होने वाले परिवर्तन से बहुत भिन्न है। और देखो ये एक होता है ना कि जागृत हो जाना मन का,
चेतना में परिवर्तन आ जाना, बोध में परिवर्तन आ जाना, ये दरअसल क्या है, ये ऐसा परिवर्तन है जो आंतरिक किस्म का परिवर्तन है। तो आपको इस स्टेटमेंट की ये बात बतानी पड़ेगी कि अगर हम लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन लेकर आते हैं, अगर हम हिंदू महिलाओं को उत्तराधिकार की जो उत्तराधिकार में भाइयों के बराबर, बहनों को संपत्ति में बराबर हिस्सा देते हैं जो हम आर्थिक संदर्भ में देख रहे हैं, या हम प्रति व्यक्ति आय में हम जेंडर बस्टिंग करके हम महिला को बराबरी पर लाना चाहते हैं और वहां पर हम एक आर्थिक उपाय अपना रहे हैं, या फिर हमने क्या है कि अपने राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में हमने पहले ये देखा, हमने राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में क्या हमने देखा कि हम महिला को कहीं ना कहीं क्या है कि हम बराबरी पर लाने के लिए हम समाज सुधार की बात कर रहे हैं, विधवा का विवाह हो, तो ये सब तरीके होते हैं। लेकिन ये तरीके क्या महिला की चेतना में परिवर्तन कर रहे हैं? क्या महिला को जागरूक बना रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो ये तरीका ही बिल्कुल क्या है, अलग है। तो स्त्री जागरूकता को लोक जागरूकता का आधार बनाना, और इसके साथ ही जो प्रोग्रेस है उसका जागरूकता से संबंध होता है। दरअसल कितना कोई अवेकेंड है, कितना किसी को अपने अधिकारों को लेकर सचेतता है, कितना वह अधिकारों को लेकर जागृत अवस्था में है, दरअसल ये एक आंतरिक चीज है। और इसलिए प्रोग्रेस को अवेयरनेस, अवेकनिंग से जोड़ना, ये इस स्टेटमेंट की खास बात है, जिसको आप जब कंपैरेटिव लिखेंगे, जब आप ये दिखाएंगे कि कई बार हम नेशनल प्रोग्रेस के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए हम लीगल स्टेप्स की बात करते हैं, कई बार हम पॉलिटिकल स्टेप्स की बात करते हैं, कई बार हम सोशल रिफॉर्म के बारे में सोचते हैं, कई बार हम इकोनॉमिक स्टेप्स की बात करते हैं, लेकिन जब तक कॉन्शसनेस में चेंज नहीं होगा, जब तक तो वास्तविक सशक्तिकरण नहीं होगा, तो इस लिहाज से स्टेटमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ध्यान देने की बात ये है कि कामकाजी महिला ये जो भूमिका है ना, कि जब आप किसी को बहुत ड्राइविंग सीट पर आप उसको रोल दे देते हैं कि यस यू आर द ड्राइवर ऑफ द सोसाइटी, आप समाज के क्या है ड्राइव करने वाले हैं, उसके ऊपर बड़ा भार आ जाता है, महिला के ऊपर बहुत भार है। और ये कामकाजी महिलाओं की जिंदगी के जो तनाव हैं, उन तनावों से आप समझ सकते हैं, वह एक अदृश्य और असहनीय किस्म का एक दोहरा बोझ लेकर जी रही है, क्योंकि वो ऑफिस में भी काम कर रही है, और इसके साथ ही जो ये धारणा है ना कि परिवार की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है वो महिला है, तो इस दोहरे बोझ की वजह से महिलाएं अवसाद और आत्महत्या की तरफ भी बढ़ रही हैं। तो हर स्ट्रॉन्ग विचार का एक नेगेटिव या एक साइड इफेक्ट भी होता है। आप अगर इसका भी जिक्र कर देंगे तो आपका उत्तर सभी पक्षों से क्या हो जाएगा, सभी आयामों से क्या संतुष्ट हो जाएगा। तो आप इसको बताएं कि क्यों आत्महत्या बढ़ रही, क्यों चीजें क्या है बढ़ रही हैं। और इसके साथ ही बच्चों, मैंने यहां पर क्या है, ये जो हम लोगों का ग्रुप है, उसमें चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर कोई और ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर ये हम मेरा एक लिखित आपको नोट्स भी मिल जाएगा, जहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए। आईएएस के लेवल पर जो तैयारी है, उस तैयारी तक पहुंचाने में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और नए कंटेंट को लगातार आपके साथ जुड़कर काम करते रहेंगे, और उन बच्चों के रास्ते में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हटाने की कोशिश करेंगे, जो अप्रोच को लेकर है, जो कंटेंट को लेकर है, जो डायरेक्शन को लेकर है। बहुत बहुत धन्यवाद।